नमस्कार सुमित सर, मेरा डिश टीवी है सर। किस भाव पे खरीदारी है आपकी सिंह साहब? सर ये 34 पे है और कुछ एवरेज कर सकता है इसमें, 1000 शेयर और लेने के मन में है। ओके, और नजरिया आप लंबी अवधि रखते हैं, राइट? जी सर। राजेश सर, इन्होंने खरीदारी की है डिश टीवी में, करीब करीब 1000 शेयर हैं, 34 रुपये के दाम पे खरीदारी है, आधा हो गया है ऑलमोस्ट। अभी ये और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, खरीदारी करें या फिर अवॉइड करें? आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, नॉट ओनली अवॉइड, मुझे लगता है रिप्लेस करना चाहिए। ये काउंटर है, देखिए सुमित, अगर आप इसका चार्ट देखें तो उतना प्रॉमिसिंग है नहीं। ये 20 के ऊपर जाते जाते थक जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, आप कह सकते कि जो बायर खड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो तब जाके मोमेंटम आएगा। तो वो उतना स्ट्रांग इधर है नहीं, तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ बेटर यू शुड एग्जिट और रादर यू कैन रिप्लेस। एक सजेशन है मेरा, आप देखिए अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो तो वोडाफोन आइडिया, जो कि करीबन इसी प्राइस के आसपास है, 16 रुपए 40 रुपए पैसे के आसपास। तो देखिए डिश टीवी 16 रुपए 60 पैसे, तो अगर आप इसे रिप्लेस करें तो प्रोबेबली जो टारगेट्स उभर के रहे, जो जो सामने दिख रहा है, वो प्रोबेबली एक साल में ये 20 के पार चला जाएगा। 22 से 24 तक के इसके टारगेट बन रहे। तो जो आपका लॉस है वो कहीं ना कहीं पार्शियली इसमें से निकल आएगा। तो आप देखिए अगर हो सके तो रिप्लेस करिए। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको, और जो है वोडाफोन आइडिया में बेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर बेट आपको दिखाई पड़ रहा है राजेश सर के हिसाब से। अब गुरुग्राम से सटे दिल्ली, राम गुप्ता हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 50,500 शेयर केनरा बैंक के हैं, 11 रुपये 80 पैसे बॉक्स है। तो ये खरीदारी कब की थी आपने गुप्ता साहब? ये है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन खरीदी थी। और इतनी बड़ी क्वांटिटी, कोई खास वजह? बस ऐसा ही ओके। 5-10 रुपये मिलता तो हम इसमें पैसे बुक कर लेते हैं। चलिए, फिलहाल तो 11-12 रुपये मिल रहे हैं। आपने बुक नहीं किया अभी तक? नहीं, कल डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड खाने की इच्छा है और 30-35 रुपये का भाव चाहते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो अगर डिविडेंड मिलेगा गुप्ता साहब आपको, तो वैसे भी एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लिया 2 रुपये डिविडेंड भी आया तो 2 रुपये नीचे आ जाएगा शेयर का दाम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप टाइम दे सकते हैं इसे। हाँ हाँ। ओके, तो राजेश सर करीब करीब 50,500 शेयर खरीद रखे हैं केनरा बैंक के। 111 रुपये 80 पैसे के दाम पर इनकी खरीदारी है। 123 रुपये चल रहा है, 12 रुपये पर शेयर मिल रहा है इन्हें। ये इसमें 30 से 35 रुपये के गेंस की इच्छा रखते हैं। आप क्या राय रखते हैं? देखिए सुमित, एक थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे कि इतनी क्वांटिटी है तो कौन सा लेवल टूटेगा तो दिक्कत होगी। गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। अगर आपको मतलब मान लीजिए कोई गिरावट आती है तो आप कहाँ तक इसका लॉस बियर कर सकते हैं? नहीं, लॉस में बेचते ही नहीं है, पड़ा रहता है। अच्छा, फिर पढ़ाई रहने देते हैं इसको थ्रू आउट लाइफ के लिए। हाँ हाँ। चलिए हाँ। राजेश सर, अब क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग ना सुमित, मुझे वो पुरानी बात याद रही है कि एक इन्वेस्टमेंट होता है वो टेक्निकल से होता है, एक होता है वो फंडामेंटल से होता है, और एक होता है वो दिल से होता है। तो ये दिल से वाला इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, वो भी दिल से रखना पड़ेगा। आपने जो काउंटर चुना है वो अच्छा चुना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है, वो जो कैलकुलेशन पे थोड़ा मेरा थोड़ा लॉजिक अलग बैठता है कि देखिए हम लोग कैलकुलेशन तो रखते हैं, लेकिन अगर वो सस्टेन कैलकुलेशन हमारे साथ और हमारे मुताबिक नहीं होता तो क्या, ये पहला सोचना पड़ता है। तो अगर मेरे हिसाब से आप अगर इस कैलकुलेशन के साथ कर रहे हो कि मुझे 135 का भाव मिले, तो थोड़ी सी मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है। प्रोबेबली आपको 135 नहीं मिलेगा, 127 और 130 मैक्सिमम एक स्विंग आ सकता है, जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अभी तक पीएसयू बैंकिंग में मूव नहीं आया है, एसबीआई में अगर वो मूव मिलता है तो ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा में आता है। लेकिन फिलहाल तो अगर आप देखो एसबीआई तो सबड्यूड है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सबड्यूड है और अगर नहीं चलता है तो एक बार के लिए प्रेशर में आता है, तो ये उल्टा भी घूम सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कौन सा लेवल के नीचे आता है तो दिक्कत है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी, वो थोड़ा सा आप संभाल के काम करें। 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, 127 से लेके 130 के आसपास की जो रेंज है अगर मिलते तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करें। आपकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ये एडवाइस है। आपको राय दी गई है राजेश सर की तरफ से, आप उसे अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अब सूरत चलते हैं, वहां पर रमेश जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए। रमेश जी सवाल क्या है आपका? हाँ, वो अभी बोला ना ब्लिस टीवी फार्मा और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, और दोनों में नजरिया क्या है आपका रमेश जी? लॉन्ग टर्म। ओके, तो ब्लिस लॉन्ग में होल्ड ही करता हूँ ये। ओके, वैसे आप स्टॉक्स होल्ड ही करते हैं।
सो राजेश सर, ब्लिस जीवीएस करीब 98 के दाम पे खरीदारी है, 1700 शेयर है, 104 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, लंबी अवधि का नजरिया है, 6, 6.5, 7 रुपए का मुनाफा है, क्या करना चाहिए ना? सुमित जी देखिए, ब्लिस का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें करेक्शन हुआ है, 150 का इसका भाव था और वहां से ये करेक्ट होते होते 100 के आसपास, तो आप कह सकते हैं कि 50% तो ऑलमोस्ट इरेड हो चुका है, 40% अगर आप हिसाब से देखें तो मुझे लगता है इतनी बड़ी करेक्शन के बाद अभी काउंटर अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द लेवल टू एग्जिट लॉन्ग, प्रोबेबली इस लेवल से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए 125 तक। तो फॉर मी इट्स ए होल्ड, आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 95 का। तो 95 का स्टॉप लॉस साथ आप बने रहें यहाँ पर, ज़्यादा बेहतर है। गिरिराज सिंह साहब ने एक सवाल पूछा है, इनके पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कॉल है, 660 की कॉल है, और टाटा कंज्यूमर की भी 1150 की कॉल है, क्या करना चाहिए इन्हें राजेश सर? सुमित देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस में एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, वो करीबन 660 के ऊपर का है। अगर आप देखें इसका चार्ट, इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए मेरा व्यू जो है एयू फाइनेंस में पॉजिटिव है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 700 से लेके 720 तक जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप इसमें बने रहे। रही बात टाटा कंज्यूमर की, तो देखिए टाटा कंज्यूमर में एक ब्रेकआउट हुआ था 1100 का, 1100 के ब्रेकआउट के बाद पिछले 6 दिनों से ये आप देखो लिक्विडेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन इसने अपने लेवल को अभी तक रिस्पेक्ट किया है। तो जब तक 1100 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे चांसेस है कि उनको एक बार के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। 1150 1160 तक का एक पुल बैक मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो उन्होंने कॉल लिया है वहां पे भी एग्जिट मिलेगा। कॉल के प्रीमियम अभी मैंने लगाया नहीं, इसलिए मैंने आपको एक कैश बेस आपको एक व्यू दिया है। तो मेरे हिसाब से दोनों काउंटर बढ़िया है, हालांकि अभी तक मूव शुरू नहीं हुआ है टाटा कंज्यूमर में इन पर्टिकुलरली। तो आप दोनों ही शेयर अच्छे हैं, बने रह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब विमल कुमार जी का एक सवाल है, इनके पास आईआरबी इंफ्रा के शेयर हैं 56 रुपए के दाम पर, यहाँ पर आप क्या राय रखते हैं राजेश सर? देखिए काउंटर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऊपरी लेवल पे 75 पे एक बड़ा सेलर है। मुझे लगता है जब तक 75 का लेवल निकलेगा नहीं, इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। इन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है एक बार के लिए 60 तक का डिप भी आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि 60 से लेके 75 तक ये इसका बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है सुमित जी। तो जब तक ये कंसोलिडेशन पे ब्रेकआउट नहीं आएगा या ब्रेकडाउन नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसमें एक बड़ा कॉल नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा आप इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, डेली चार्ट के बाद मंथली पे चले जाते हो, तो दिखता है कि कंसोलिडेशन अच्छा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है तो आप इसमें बने रहे। तो बने रहने की राय आईआरबी इंफ्रा को लेकर दी गई है। एक सवाल आया है अरुण का, इनके पास 1000 शेयर हैं उग्रो कैपिटल के, और इनकी खरीदारी का जो दाम है वो करीब करीब 243 रुपए के दाम पर खरीदारी है। रिसेंटली इन्होंने मतलब उग्रो में फंड रेजिंग का भी कुछ एक खबर आया था, और साथ साथ अच्छे नंबर्स भी कंपनी कंसिस्टेंटली पे कर रही है। अभी रिसेंटली मैनेजमेंट भी जुड़ा था कंपनी का हमारे साथ। आप क्या राय रखते हो राजेश सर, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए चार्ट अच्छा है, 260 के आसपास का इसका टेक्निकल ब्रेकआउट है और सामने 300 310 पे सप्लाई। मुझे लगता है कि अगर जैसे कि उन्होंने एंट्री अच्छी ली है, तो फिलहाल तो आप इसमें बने रहे। प्रोबेबली आपको 300 310 का एक स्विंग मिलेगा जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो अकॉर्डिंग टू 260 250 का आपका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली। तो 250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें बाय साइड पर अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं, और करीब करीब 330 340 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है प्रजापति साहब का, इनके पास परसिस्टेंट के शेयर हैं, करीब करीब 31 शेयर हैं, 4027 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी, और कमिंस इंडिया यहाँ पर भी खरीदारी है, व्यू 6 मंथ्स का है। अभी बाइंग भी आई थी कमिंस इंडिया में थोड़ी देर पहले। आप क्या राय रखते हो राजेश सर? सुमित देखिए, अगर परसिस्टेंट की बात करें तो एक बढ़िया काउंटर है, प्रोबेबली 3,500 के आसपास, 3,500 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा बेस बनेगा। और सामने मुझे लगता है कि एक बार के लिए 4,200 से लेके 4,400 तक का एक मूव आएगा। आईटी थोड़ा लगाड़ है, आईटी में थोड़ा प्रेशर आता है ऊपरी लेवल से, ये ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये चीज आपको एक जहन में रखनी पड़ेगी कि अभी तक इसमें क्लियर कट मोमेंटम जो होता है, क्लियर कट ब्रेकआउट और उसके बाद फॉलो थ्रू की थोड़े से लैकिंग है आईटी में। तो फॉर द टाइमिंग में इतना ही कहूंगा, चार्ट बढ़िया है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसमें बने रहे। जैसे मैंने कहा 3,500 ये इसका बेस है, सामने 4,200 4,400 ये पोजिशनल टारगेट है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आई थिंक काउंटर इज गुड ब्यूटीफुल, तो यू कैन डेफिनेटली होल्ड अ काउंटर। पुनीत मल्होत्रा